आज हम लोग जुड़े हैं एक ऐसे बच्चे से बात करने के लिए जिसने साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत अच्छा स्कोर किया है। इवन अगर मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूं तो 96% से ज्यादा स्कोर उसने अचीव किया है। बहुत सारी उन्होंने वहां पे किस तरीके से सारी चीजों को अचीव किया, क्या क्या उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजीज को रखा, किस तरीके से उन्होंने कंप्लीट फॉलो किया। अगर मैं सिंपल बोलूं कि यार अप्रैल से लेकर टिल दी एंड, जब हम लोग फेब के अंदर पेपर लिख रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने किस तरीके से सारी चीजें की। आज हम लोग जुड़े हैं एक ऐसे बच्चे से बात करने के लिए जिसने साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत अच्छा स्कोर किया है। इवन अगर मैं सिंपल एक वर्ड में बोलूं तो 96% से ज्यादा स्कोर उसने अचीव किया है। बहुत सारी उन्होंने वहां पे किस तरीके से सारी चीजों को अचीव किया, क्या क्या उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजीज को रखा, किस तरीके से उन्होंने कंप्लीट फॉलो किया। अगर मैं सिंपल बोलूं कि यार अप्रैल से लेकर टिल दी एंड, जब हम लोग फेब के अंदर पेपर लिख रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने किस तरीके से सारी चीजें की, तो वो अपनी सारी चीजें आपको बताएंगे। बहुत सारे सीक्रेट्स भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। 96 पॉइंट समथिंग परसेंटेज अगर बच्चा लेके आ रहा है तो इट मींस कुछ ना कुछ तो उन्होंने अच्छा किया होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीक्रेट्स तो लगाए होंगे। तो उन सारी चीजों को हम लोग जानने वाले हैं और चीजों को कनेक्ट करने वाले हैं। श्रेयस, आ रहा है आवाज प्रॉपरली? यस, ये आपकी वॉइस। Yes, ओके, राइट। yes. तो एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, किस तरीके से आपने कंप्लीट किया चीजों को, साथ ही साथ किस स्ट्रीम से हो, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे। First of all, my name is Rajesh Krishna. I just completed my class 12th in science stream. I chose computer science. I studied in a school nearby. It's called, I got about 96.2 percentage. ओके, 96.2%। और अगर मैं इंडिविजुअल अगर बात करूं तो किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आपका आया है, थोड़ा सा बताएंगे एक बार। श्रेयस, आई थिंक आपकी साइड से थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हेलो, हेलो। आई थिंक श्रेयस थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। Yeah, sorry. ओके, ओके, Okay. यस, यस। एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या नाम है आपका, किस तरीके से, किस Ah, स्ट्रीम से आपने किया है, सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स थे आपके, और टोटल ओवरऑल कितना स्कोर आपने अचीव किया है। my name is Rajesh Krishna and I have completed my class 12th just now. I chose the stream computer science. My subjects were physics, chemistry, maths, English, and computer science. ओके, I got 96.2 percentage as of the results just now. Uh, I got 96 in physics and chemistry, 99 in maths, computer science 97, and English 93. ओके, ओके, ओके। तो ओवरऑल आपने सभी ने देखा कि यार 96.2% बच्चे का आया है। तो श्रेयस, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, आपने किस तरीके से सारी स्ट्रेटेजीज को रखा। लाइक जैसे मैं एक सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि यार आपने अप्रैल से जून, जुलाई और कब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, कब आप रिवाइज करने के मोड में आ चुके थे कि हाँ भाई अब मुझे इसको रिवीजन करना है। My routine wasn't very fixed, to be honest. If I was curious about a topic, I could spend more time on it, and on some days I would study less. But in last couple of months before boards, I followed a more stricter routine, studied for longer hours, and obviously due to school and their model exams before boards, it was kind of packed. ओके, सो अगर मैं जो चीज जान पाया, इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी मस्ट बी रिक्वायर्ड। Yes, अगर आप at स्कोर least consistency should be there, at least for the last 3 or 4 months. ओके, और कितने घंटे आप पढ़ते थे, मतलब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यार कितना घंटा, लाइक 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, क्योंकि एक टॉपर का मैं जानना चाहता हूँ यार। देखो कि कितने घंटे वो पढ़ता है यार, मतलब एक वो होता है ना, एक मैं कहीं पे एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर बोलते हैं अब तो तुम्हें 28 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 28 आवर्स। हाउ इट इज पॉसिबल, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कितने आवर्स आप पढ़ते थे जिससे आपने ये सारी चीजें अचीव की। मतलब स्कोर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वी कैन से कि यार फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस स्ट्रीम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कितना आवर्स आप पर डे देते थे अगर अपनी स्कूल के बाद में बात करें तो। I'd say the exact hours, as I said before, I usually study more if I was interested more in the topic and to explore it. So my school, I can come home about after 4 o'clock in the evening. So if I have some homeworks or anything, I will complete it before 6 so that I can take rest.
rest in the 2 hours. And then about 7 o'clock to till when I am satisfied with study. ओके 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 ओके। और Sometimes it फर्स्ट, might be just in the starting times of 12, it was not that much of a portions to complete. So it might end in 9 o'clock or something. Otherwise, the last couple of months, it was like 11:30, 11. Yeah, about 4 to 5, 4 hours, ओके ओके, सेल्फ स्टडी। include including the breaks. ओके ओके। सो मस्ट बी रिक्वायर्ड है कि यार अगर आप पूरा लेक्चर, अगर पूरा लेक्चर्स देख रहे हो, स्कूल जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ओके, अगर आप ब्रेक्स वगैरह को इंक्लूड करते हो तो 4 से 5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके चीजें होंगी। आपने कोई स्पेसिफिक चीजें की थी कि लाइक फिजिक्स के अंदर मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि मेरे को रिवीजन ज्यादा करना है, या मेरे को कॉन्सेप्चुअल चीजों को करना है, या किस तरीके से आपने इसके अंदर चीजें की जिससे आपका स्कोर अच्छा आया? To be honest, physics and maths were my strong side, and for some reason, chemistry was my toughest. ओके ओके Even ओके though I got marks in it, I'm just not sure how I scored it even now. ओके 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 Physics and maths I used to learn in a way that I could explain to myself how it works. ओके ओके, But राइट। chemistry didn't make sense to me somehow. ओके ओके। सो ये तो है ही है कि आप देखो, फिजिक्स और मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो भैया, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फील वाले सब्जेक्ट्स हैं, कि Yes, ऑलवेज, कि अगर आपको उस टॉपिक्स में मजे आ रहा है, इजीली आप उस चीज को कंप्लीट कर रहे हो, तो देन आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में होगी। फिर आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो चीजें आपके दिमाग में चीजें एकदम से बैठ जाएंगी, और जब चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं तो देन आप बहुत अच्छा आगे बढ़ते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि यार कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, रिवीजन, ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड, कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मोर देन 95% स्कोर करना है, और उसके लिए आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर वेटिंग फॉर लास्ट मोमेंट और लास्ट मिनट रिवीजन ऑन ऑल द थिंग्स, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, आई थिंक, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं yes, yes. तो। I would say आपने, like I, yes, I would say like you should understand concepts even if you didn't study for long hours initially, so ओके that you have a thorough base. And in the last 3 or 4 months, you should study harder and revise more. ओके। तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आपने अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? सिलेबस जो होता है Uh, कंप्लीट। in our school, it was completed in like November, ओके। सो and आपने नवंबर तक सारी चीजें कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आप मॉक सैंपल पेपर्स वगैरह उनको सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया था आपने? yes, especially in maths, I used to solve most question papers. ओके। Mhm. और साइंस अड्डा 24/7 के बारे में कब पता चला आपको? I found it while I was searching for last year's board exam solutions ओके while I was revising in the December and all. ओके I mainly used it to find the solutions of question papers. I am Hindi is not my primary language or anything, so it was kind of hard. Though for solving question papers, it was easy, as we know in some concepts how it's gonna be. ओके 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 ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बताइए, मैं सिंपल एक वर्ड में पूछना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आपने, आई थिंक मुझे जितना पता है, सारे सब्जेक्ट्स यहीं से पढ़े थे आपने, सारे सब्जेक्ट्स जितना भी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? लाइक जब आप मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे थे, इशू मैम से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, एंड ऑल ऑल और सारे सब्जेक्ट्स को आपने कंप्लीट किया, सो कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट ऑफ ऑल? Uh, it was a good experience, as it felt more homely, if I should say in it. It was just like our brother or something saying something. ओके। तो मतलब मजा आता था जब मैं एकदम एक्सप्लेन करता था, मतलब हो सकता है कि मे बी थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आपके सामने थोड़ा बहुत आया हो, बिकॉज Mm, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाइलैंग्वेज चीजें बताते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बाइलैंग्वेज yes, होता है। बट मैं कई बार क्लास के अंदर, आपको आइडिया होगा कि मैं बहुत डांट भी देता था कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, समझ नहीं गया, ये कई बार मैं बोलता था। आई थिंक आपको पता भी होगा ये चीजें। yes, ओके। सो आई थिंक एक्सपीरियंस वाज गुड। yes. ओके। सो इसके अलावा और आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब आपके फैमिली में मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें हैं, तो थोड़ा बताएंगे आप? My father works in a bank,
and my mother is a homemaker, so she's the one who supports me all the time. My dad too, but ओके, as mother is always near to me, it's kind of फैमिली का मोरल सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। yes. यस, बिकॉज देखो आप कोई भी एग्जाम करते हो। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे, सैंपल पेपर्स को सॉल्व किया होगा। सो उस टाइम पे आपका मोरल डाउन भी हुआ होगा, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पेपर के अंदर ऐसा होता है कि मुझे इस पेपर के अंदर 70 आउट ऑफ 70 चाहिए, बट समटाइम्स लाइक हम लोग स्टॉप हो जाते हैं 50 पे। सो हाउ यू हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस? I have had that situations in school, especially as there was taking tests and all. I might score lesser than I expected because of some kind of silly mistakes, especially. ओके, And even my teachers used to say that you always make silly mistakes. Even in maths of board exam, I'm sure which question I lost. That 1 mark how I lost, I know because I wrote an option which was not there. ओके, Mm. राइट राइट राइट। क्या आप भी अपनी मतलब कॉपीज वगैरह सेपरेट मेक करते थे कि लाइक ये मेरी मिस्टेक्स वगैरह हैं, इनको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ हर मॉक में, ये मेरी मिस्टेक्स हैं, इनको मैं अलग से नोट डाउन कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ, ऑल Yeah, I दिस थिंग्स? used to revise the topic better, but I didn't like take notes of anything like that. But rather, I clarified it uh, in that day itself. ओके ओके ओके। सो बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा और आप क्या बोलना चाहोगे, जो बच्चे अभी 12th में आ रहे हैं रिसेंटली, अब उनका नया टाइम स्टार्ट हो रहा है। सो किस तरीके से उनको अप्रोच रखना चाहिए जिससे वो आपका जितना स्कोर कर पाए, 96% से ऊपर स्कोर लेके आ पाए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाए कि यार हाँ, बहुत अच्छा स्कोर लेके आए? I would like to say that um, you should match your study method to your learning style. Each kid would have different types of learning style. Like some may learn in a more verbal way, others may find it better in visual. I was ओके more a visual guy, and I used to study from YouTube a lot and in school. So I would like to say like figure what suits you the best and stay consistent in it. ओके। सो मतलब कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है, राइट? Yes. ओके। सो इसके अलावा और ऐसी लर्निंग्स जो आपने अपनी स्टडी के टाइम पे सोचा हो कि यार ये मेरे को इस तरीके से अगर मैं और करता तो मेरा स्कोर और इम्प्रूव हो जाता, या कहीं और चीजें आपके दिमाग में और भी डाउट्स लेके आई हूँ, सो हाउ यू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, और क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे जो जितने भी बच्चे हैं उनको? Uh, as I said, my tough subject was chemistry, and I used to spend lot of hours in it and still get lesser than the maths and physics, even though I spend a lot lesser in it. So in that basis, I would say spend more in the subjects you score less so that you get a better overall percentage. You ओके may be strong in physics, and especially in my case, I still know the concepts of 11th first chapters and all. So in your strong subjects, just concentrate and understand the topics, and in your tough subjects, just relearn it and relearn it. ओके 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 ओके। सो बहुत अच्छा लग रहा है यार, आपसे बात करके मजा आ रहा है, और काफी अच्छा लगा। मतलब मैं भी चीजों को आपसे सुन रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यार अगर आप चीजों को अच्छे से करते हो और उनको अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हो तो देन सारी चीज आपके लिए आसान हो जाएंगी। सो यार बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे साथ टाइम Thank you. निकालने के लिए। एंड थोड़ा आपके एक्सपीरियंस के बारे में और मैं जानना चाहूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा टिल द एंड, लास्ट अभी तक हमने आपसे बात की एंड ऑल सारी चीजें। I felt the videos and especially the solutions of question papers very useful, and I kind of uh, sometimes in the solutions you used to say some tricks and all, and it was very useful, especially in physics, to complete the exam in time. ओके 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 ओके। सो यार बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जो सीक्रेट टिप्स हैं इन बच्चों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से हम आगे कनेक्टेड रहेंगे, जो भी हेल्प रिक्वायर्ड होगा, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगा Thank you, हम sir. उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड Thank you. बाय बाय टू ऑल।